सभी को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं माफ कीजिएगा। सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी आंखें बंद करेंगे, एक दूसरे से प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन की बात करें। स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद। राजा, हम पिछले दिनों से बचकर प्रभु फिर से एक और नया दिन दिया है, ये आपने दिया है प्रभु। इस दिन में हम आपकी इच्छा को पूरा करें, आपके मन को कुछ करें, आपकी योजना को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने में पवित्र आत्मा की सहायता करें, हमें आप लीड करें प्रभु। सच में प्रभु जी, हम निर्बल हैं, आप बलवान हैं। तेरे महान उस अनमोल सामर्थ्य से परमेश्वर हम सबके आत्मा को इस सुबह के समय में भर दीजिए, ताकि तेरे वर्णन योग्य हमारा जीवन हो सके। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। मेरा आवाज सभी को सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू ब्रदर्स। हम आज बाइबल में से एक विषय को जानेंगे। वो बात ये है, बहुत ही सुंदर एक संदेश है। आज परमेश्वर हम सबके साथ बात करना चाहते हैं। और कल मुझे जब बैठ के मैं ध्यान कर रहा था, तो मुझे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा जो बात की है, मैं उसको आपको शेयर करना चाहता हूँ। दिखाई दे रहा है सबको ना? देखिएगा, हम ध्यान से सुनेंगे आज, इसलिए ध्यान से सुनना जरूरत है। दुनिया में अगर हमारे पास कोई वस्तु है, हम अगर कोई चीज को अगर खरीद के लाते हैं, उसके बारे में हम चार लोगों के पास जाकर बहुत ही बड़े खुशी से क्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। मानो एक मोबाइल लिए हैं तो मोबाइल का वर्णन करते हैं। मान लीजिए अगर एक साड़ी लाते हैं तो साड़ी का वर्णन करते हैं लोग। मान के चलिएगा अगर एक बाइक लाते हैं तो बाइक का वर्णन करते हैं। ये लेने के जाने के समय में भी आप उन वस्तुओं के बारे में वर्णन करेंगे ना। उसका बैटरी बैकअप ये होना चाहिए, उसका रैम ये होना चाहिए, उसका कैमरा ऐसे होना चाहिए, बहुत स्लिम होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे चीजों को देखते हैं। देखने के बाद उस वस्तुओं को हम खरीदने के लिए जाते हैं। जी प्रियो, अगर मान के चले ईटा के जैसे अगर मोबाइल है, मोटा है, थोड़ा मतलब लंबा है, ईटा जैसे मोटा, उतना ही बड़ा मोबाइल है, अगर आपको 5,000 में खरीद के दिया जाता है, आप इसको खरीदो बोलेंगे तो कोई भी उसको नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उतना बड़ा ईटा को लेके कौन घूमेगा। तो इसलिए हम अक्सर यही चाहते हैं कि हमारा हाथ में रहने वाला जो मोबाइल है बहुत छोटा हो, स्लिम हो, बढ़िया हो। छोटा फटाका बड़ा धमाका उस ढंग से क्या करना चाहिए, होना चाहिए बोलकर हम खरीदते हैं। हम पहले उसको देखते हैं, आने के बाद मान के चलिए अगर वो अच्छा है तो चार लोगों के पास जाकर उसके बाद उसके अच्छाई के बारे में बोलते हैं। तो यार, मैं जो मोबाइल खरीदा, जो मैंने गाड़ी खरीदा, चक्का उसका बहुत बढ़िया है, गाड़ी का चक्का बहुत मस्त है, ब्रेक मस्त है ना, उसका स्पीड मस्त है, उसका साउंड भी मस्त है। तो ऐसे उसका वर्णन करते हैं कि एक एक पार्ट्स का क्या करते हैं, हम वर्णन करते हैं। ठीक उसी ढंग से परमेश्वर अपना श्रेष्ठ गीत में 7वां अध्याय में भी एक चीज का वर्णन करना चाहते हैं। वर्णन और कोई नहीं है, वो हम हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, 7वां अध्याय को पढ़ने से पहले आप जो शरीर की आशा है, जो शरीर की आंखें है ना, उस आंखों को थोड़ा बंद करना है। पढ़ते समय में शरीर की आंखें खुली रहना चाहिए, और उसे समझते समय में हृदय की आंखों भी खुली होना जरूरत है। बिना हृदय की आंखों से उसको फरके, उसको जाने,
अगर केवल शरीर के आंकों से पढ़कर, शरीर के दिमाग से अगर उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं, तो दुनिया ऐसे ही कदम में जाकर ही बहुत बड़ा बड़ा गलतियां किया है। और बाइबल को एक नाम दिया गया है, ये तो एक बड़ा सख्त किताब है। अगर वो बंदा मेरे पास रहता है तो मैं उसको समझा देता, क्या करे, परिस्थितियां सही नहीं है, ऑनलाइन में बता नहीं सकता है, और उस पास जाना है तो भी वो समझने वाला नहीं है। कम से कम हम क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। बाइबल उतना, मतलब लोग सोच रहे हैं ना, जो अन्य लोग सोच रहे हैं, कई बार मसीह के लोग भी जब इस किताब के पास आ जाते हैं तो रुक जाते हैं, यार ये किन इसमें है, क्या ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर, ऐसे शब्दों को परमेश्वर ने यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहीं पर अटक जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में शंका आना शुरू कर देता है, ये कितना गंदे गंदे शब्दों को इस्तेमाल किया है परमेश्वर ने बाइबल में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, श्रेष्ठ गीत का 7वां अध्याय हो, श्रेष्ठ गीत का पूरा अध्याय हो, पढ़ते वक्त में आपको दो आंखें खुली रहना चाहिए, दो दिमाग खुली रहना चाहिए, दो हृदय, दो दिल भी खुली होने रहना चाहिए। उनमें से अगर बंद रहेगा तो समझ नहीं पाएंगे। शरीर की आंखें खुली रहेगा, आत्मिक आंखें बंद रहेगा तो नहीं समझ पाएंगे। चलो, आत्मिक आंखें खुली रहेगा, शरीर की आंखें बंद रहेगा, तभी आप नहीं पढ़ पाएंगे ना। पढ़ेंगे तभी तो हृदय में पहुंच पाएगा वो। तो इसलिए बताना चाहता हूँ, आपकी दोनों आंखें, दोनों दिमाग, दोनों दिल खोल कर क्या करना, इसको पढ़ेंगे। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज एक विश्वासी को, जैसे आप लोग सीरियल देखे होंगे, है ना, अगर नहीं देखते हैं बोलेंगे तो भी बहुत सारे लोगों को आदत है, सीरियल देखने की आदत है, मूवी देखने की आदत है ना। 2007-8 तक हमने भी ये सब पे आदत में था। लेकिन आज भी आप देखिएगा, मसीह लोगों का मूवी में है, जो मसीह लोग भी कोई कोई छोटा छोटा जीसस रिडीम्स हो गया, जीसस, ये लोग जो है यीशु मसीह का वीडियो सब बनाते हैं, मतलब एक गवाही के तौर से बनाते हैं। आप उस वीडियोस को देखिएगा, मान के चलना उस वीडियो में अगर एक कोई हीरो है, या कोई गरीब डाकू है, या कोई एक पास्टर है, मान के चलो उस वीडियो में ऐसे हैं, तो कैमरामैन उस व्यक्ति को, आने वाले व्यक्ति को कैसे शो करेगा, कैसे दिखाएगा। कैमरा को पहले क्या करेगा, वो जमीन पे लेगा, है ना, जमीन से लेकर पहले आ जाएगा, पैर के पास आ जाएगा, फिर धीरे धीरे घुटने के पास आ जाएगा, फिर धीरे धीरे कमर के पास आ जाएगा, फिर धीरे धीरे पेट के पास आ जाएगा। उसके बाद बैक साइड में जाएंगे, फिर वो कैमरा फ्रंट में इतना तक आ जाएगा, फिर बैक पीछे जाएंगे, पीछे फिर कमर, कमर के ऊपर कंधा, कंधा के ऊपर बैक साइड सिर दिखाएंगे, और उसके बाद फ्रंट में आकर क्या करेंगे, चेहरा दिखाएंगे। यानी कि एक हीरो या एक हीरोइन या एक पास्टर जो उस कहानी में जो व्यक्ति को शो करना है, एक व्यक्ति को दिखाना चाहिए, तो नीचे से लेकर धीरे 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 क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर आज एक विश्वासी को उसी ढंग से देखना चाहते हैं। परमेश्वर का भी आंखें उतने ही, क्या बोलते, कैमरा से बढ़कर है। एक विश्वासी को परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, पैर से लेकर सिर तक क्या करते हैं, मनुष्य को फरकते हैं। पैर से लेकर सिर तक परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, वो जांचना चाहते हैं। और उसके जांच में, या उसके फर्क में, उसके परीक्षा में, या उसके फोकस में सच में कौन हीरो निकल जाएगा, सच में कौन हीरोइन निकल जाएगा, सच में कौन सही विश्वासी निकल जाएगा, सच में कौन एक बेहतरीन विश्वासी परमेश्वर की नजर में दिखाई देगा। वही चीज 7वां अध्याय में है। इसलिए 7वां अध्याय को हम 3 विभाजन करना पड़ेगा। पहला पद से लेकर 5वां पद तक पढ़ते हैं। परमेश्वर हमें फोकस करते हैं। अभी कैसे फोकस करते हैं, देखिए तो ये कुलीन की पुत्री, तेरे पांव जूतियों में क्या ही सुंदर है। देखिएगा, परमेश्वर ने अपने आंखों को फोकस किया। कहां पर फोकस किया, पैरों पर, यानी कि पांव पर क्या करने लगा, फोकस करने लगा। पांव मतलब हम ये नहीं समझना है कि हमारा जो पांव है ना, वो पांव नहीं है। कुछ लोगों को पांव है ही नहीं, तो कुछ लोगों को तो काला तो है, कुछ लोगों को जला हुआ है, कुछ लोगों को घोड़ी बीमारी लगा हुआ है,
तो ऐसे हमने पिछले दिन यहाँ पर एक लेप्रेसी कॉलोनी है, वहां पर गए थे। अभी एक छोटा सा कोड़ी का वायरस जो होता है, वो वायरस के कारण पूरा पैर को ही काट दिया गया, उनको पैर ही नहीं तो, है ना। अगर मान के चलना, वो कोड़ी बीमारी का जो पैर मैंने देखा, कई सारे लोगों के पैरों में उंगलियां ही नहीं है, जो होता है ना फिंगर्स पैर में नीचे, वो है ही नहीं। अब वह जूतियों में मतलब वो कैसे सुंदर लगेगा। लेकिन परमेश्वर बता रहे कि तेरा पांव जूतियों में क्या ही सुंदर है। परमेश्वर मनुष्यों के पैरों को वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। प्रियो, पांव या पैर आपको जब भी यहाँ पर पढ़ते हैं, उसका मतलब कुछ और है। आप अगर रोमियो का सॉरी एफेसियों का 6वां अध्याय का 15 पद में जाके पढ़ते हैं, तो आप अगर कोई मेरे बीच में या ग्रुप में कोई एक कुछ लोग पढ़िएगा, क्योंकि आप इस अध्याय को समझना है तो कुछ वचन को पढ़ना जरूरत है। एफेसियों का 6वां अध्याय का 15 पद पढ़िएगा। हालेलुया। यस, पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, बस 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 बस, पाँव को मेल के सुसमाचार के जूतियों, यानी कि आप उसको पहनो। सुसमाचार प्रचार करने वालों के पाँव या सुसमाचार प्रचार करने वाले के जो पैर क्या ही सुंदर हैं। भजन संहिता में पढ़ते हैं, जिब्रियों, हमारे जो शरीर की पैरों से हम तैयार होकर परमेश्वर के उस सुंदर सुसमाचार को लेकर जब हम गांव गांव पहुंचते हैं, जब मनुष्यों के पास पहुंचते हैं या जो भटके हुए लोगों के पास पहुंचते हैं, परमेश्वर उनके ही पैर को वर्णन कर रहे हैं। वहां पर खा खा कर, पी कर, मोटा तगड़ा होकर घर पे बिस्तर पे पड़े रहना उनके पैर नहीं है। यहाँ पर दुल्हन की विवरण किया जा रहा है। यहाँ पर जो विश्वासी जो दुल्हन के रूप में तैयार हैं, उनको वर्णन किया जा रहा है। दुल्हन अपने आप को गास्पेल यानी कि अपने आप को सुसमाचार की उस यानी कि उस जूतों को पहनकर क्या करेगी, वो तैयार हो जाएगी कि हाँ, मुझे मेरा पैर जब परमेश्वर देखेंगे, फोकस करेंगे, मेरा पैर सुसमाचार के लिए दौड़ना है। भैया बहन जी, मेरा पैर हमेशा सुसमाचार के लिए दौड़ना चाहिए, जो सारे जगत को उद्धार के रास्ते में लाता है, जो सारे जगत को पाप से मोड़ता है, जो सारे जगत को धर्म और न्याय के बारे में जो प्रचार करता है, सारे जगत के मनुष्य को उनको औकात को दिखाता है, वह सुसमाचार हम लेकर क्या करते हैं, जब परमेश्वर के पास लोगों के पास पहुंच जाते हैं, प्रियो, उनके पैर को देकर, उनके पांव को देकर परमेश्वर वर्णन कर रहे हैं कि अरे यार, क्या ही सुंदर है इनका सुसमाचार का जूतिया पहना हुआ है। लोग सुसमाचार का जूता पहनकर ये कितना अच्छे से क्या कर रहे हैं, जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। कितना सुंदर है इनका पैर, है ना, कितना वर्णन कर रहे हैं परमेश्वर यहाँ पर। लेकिन ये संसार के लोग कुछ और सोच रहे हैं, और नीचे बहुत सारी चीजें हैं नीचे। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिस दिन सुसमाचार के उस जूतों को, सुसमाचार को आप पहनकर तुम्हारा पैर को देकर परमेश्वर क्या करेंगे, वाह क्या सुंदर है यहाँ पर, है ना। या मेरे प्रीतम भाई है, प्रीतम भाई, तुम सुसमाचार का बाइबल को पढ़कर उसका एक संदेश को देकर आप लोगों के पास पहुंच जाते हैं। परमेश्वर प्रीतम भाई को देखे कहेंगे, वाह प्रीतम भाई, जो प्रीतम का जो मेरे दुल्हन जा रहा है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उनके पांव सुसमाचार के जूते पहनकर जो जा रहे, कितना ही सुंदर है। यहाँ पर रामसरी का ब्रदर, जब आप कोई गांव में जाते हैं, कई ट्यूशन सेंटर में जाते हैं, सुसमाचार को लेकर तो जा रहे हैं, तुम्हारे पैर को देकर परमेश्वर कहेंगे, वाह कितना, मेरा दुल्हन देखो कितना अच्छे से जूता पहन कर क्या कर रही है, जा रहे हैं। स्कूल में बच्चों को एक रूल है, बच्चों तुम सब लोग एक ही क्या करना, जूता पहन के आ जाना, काला और उजला, दो कलर को छोड़ के तो कोई नहीं है। आप काला जूता पहन कर आ जाओ, या व्हाइट ड्रेस पहनेंगे तो व्हाइट ड्रेस का जूता पहन के आ जाओ, व्हाइट शू पहन के आ जाओ। क्यों? मतलब पैर है, सबको खूबसूरत दिखेगा, सबका साफ सुथरा दिखेगा, सबका क्लीन रहेगा। ठीक उसी प्रकार आज एक दुल्हन को वो जिम्मेदारी होता है, आप एक सुसमाचार का जूता पहनकर आप चलिएगा, आप चल पड़िएगा, तुम्हारा पैरों को परमेश्वर वर्णन कर रहे हैं। सुसमाचार अगर आपके नहीं है, अगर यहाँ पर रहने वाले सारे विश्वासी
में अगर सुसमाचार की वो जूता नहीं है तो आपके पैरों को वर्णन नहीं किया जाएगा। देखिएगा, ये कुलीन की स्त्री, तेरा पांव जूतियों में क्या ही सुंदर है, तेरी जांघों की गोलाई ऐसे कानों के समान है। यानी कि जांगो बोलते, ताइस बोलते इंग्लिश में, जांगो है ना। यहाँ पर पहला परमेश्वर फोकस किया पैर पर, उसके पास जांगो पर आ गया। जांग यानी कि जो ताइस, पैर के घुटने के ऊपर जो होता है ना, वो आप कभी किसी को देखे हैं जो जिम करने वालों को, जो बहुत ही मेहनत करके जो ताइस को यानी कि जो जांगों को दष्ट पुष्ट करने के लिए जो एक्सरसाइज करता है, उनको कभी देखा आपने? आप देखिएगा, एक अर्नाल्डो को देखिएगा, मुझे तो उनका ही बात है, उनका ही ज्यादा आता है ठीक है। ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स है, आप एक बार जाके देखिएगा, और क्या मसल्स है ताइस में। वो जो ताइस, जो जांग है ना, एक व्यक्ति को पैर के ऊपर इतना स्ट्रांग रहेगा और शरीर हिलेगा नहीं, वो इधर 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 उधर इधर हिलेगा नहीं, वो एक स्ट्रांग में खड़ा हो जाएगा। ताइस का काम वो होता है जो कमर से ऊपर के जो पार्ट्स है ना, उसको क्या करना चाहिए, उसको स्ट्रेंथ में रखना, उसको मजबूत से पकड़ना चाहिए, और वो बॉडी नहीं गिरना चाहिए। दौड़ते समय में ताइस आपको मदद करेगा। दौड़ते समय में ये जो जांघें है ना, हमें इतना ताकत देगा। दौड़ते समय में सबसे ज्यादा तेजी दौड़ना चाहिए, दौड़ते समय में नहीं गिरना चाहिए। और ये जो जांघें है ना, हमें ये मदद करता है। ये मोटा रहेगा शरीर में, लेकिन ये इतना मजबूत बना के रखेगा, पूरा मांस भरा हुआ है प्रिय इसमें। प्रभु परमेश्वर बोल रहे हैं कि एक कुलीन की पुत्री, तेरी जांघों की गोलाई ऐसे गहनों के समान है। आप उसके आगे पढ़िएगा, जो कारीगर ने जो रचता है ना, कारीगर जो मूर्तिकार, अब जाके देखिएगा, कोई त्योहार आ जाए तो मूर्तियों को बनाता है, वो ऐसे थोड़ी बनाएगा मूर्तियों को, एक जांग पतला और दूसरा जांग छोटा, ऐसा नहीं बनाएगा ना। वह दोनों को गोलाई बहुत खूबसूरत बनाएगा। नीचे नीचे से लेकर ऊपर तक शरीर के सिर तक क्या करेगा, हर एक एक पार्ट्स को क्या करेगा, अच्छा बनाएगा ताकि अच्छा दिखे। यहाँ पर परमेश्वर देख रहे हैं कि तुम्हारे जांघें कितना अच्छा है। आप 12वां अध्याय का, निर्गमन के 12वां अध्याय का 9 पद को जाके पढ़िए, 9 से लेकर 11 पद तक पढ़िएगा। परमेश्वर ने वहां पर इस्राएल लोगों को जो आज्ञा दिया, जो फसह पर्व मनाने के लिए, फसह पर्व मनाते समय में वहां पर एक मेमना को बलि करना था। उस मेमना के ताइस के बारे में बताया गया है कि मेमना के जांघों के बारे में बताया गया है कि आप इस मेमने के हर पार्ट्स को क्या करना चाहिए, जलाकर खाना चाहिए। और खास करके जांघों को भी, जो मेमना जो इस्राएलियों को बचाने के लिए जो बलि किया गया था, इस्राएलियों के घराने में जो खून गराने के जो क्या बोलते उसको, चौखट में जो खून लगाया था ना, उस मेमने के जांग के बारे में बात किया गया है। आप उसको भी क्या करना चाहिए, जलाकर ही खाना चाहिए। अब वो वहां पर इस्राएलियों के लिए नियम होगा, तो फसह पर्व में हमारे नए नियम में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में क्या नियम है? नहीं तो पहला कोरिन्थियों का 5वां अध्याय का 7वां पद भी पढ़ सकते हैं, वहां पर क्या नियम दिया गया है। हमारे लिए एक मेमना बलि किया गया, वध किया गया है। हमारा मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यानी कि यीशु मसीह का देह जो है ना, यीशु मसीह के देह में ताइस भी है, वो उसको यानी कि उस जांग, वो पूरा शरीर को वहां पर खाना चाहिए थे इस्राएल के लोग। ठीक उसी प्रकार आज हम सब लोग भी हर संडे को जाते हैं, महीना में एक बार जाकर प्रभु भोज में शामिल हो जाते हैं ना, प्रभु भोज में शामिल हो जाते हैं, ताकि जब उस जांग के पास जाते हैं, जब उस यीशु मसीह के शरीर के पास जाते हैं, हम उसको क्या करते हैं, हमारा पापों के लिए छुटकारा पाने के लिए लेते हैं। प्रभु मेरा पाप इस से क्या हो जाए, छुटकारा पा जाए, मैं उसको लेता हूं। सच में वह जो लेने वाला आदमी है, जो परमेश्वर के देह में शामिल होने वाला आदमी है, वह क्या ही सुंदर है, उसका जिंदगी कितना बढ़िया है, उसका जिंदगी कितना शानदार है। और दूसरा अर्थ इसमें यह भी मिलता है, मैंने पहले बोल दिया, ये जांग जो है ना, दोनों हमारा, यह हमारा बॉडी को स्ट्रांग रखता है, वो गिरने नहीं देता है। सच में अगर आप लोग जाकर एफेसियों का 4 अध्याय के 11 पद को जाके पढ़िएगा, हमें हमारा जो जिंदगी को बहुत
सीधा बनाना चाहिए, बहुत मजबूत बनाना चाहिए, इधर उधर हिलने वाला नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास को और हमारा प्रेम और सच्चाई को लेकर क्या करना चाहिए, उसको अच्छे शेप में बनाना चाहिए। हम गिरना नहीं चाहिए, उधर इधर गिर के हम भटकने वाला नहीं होना चाहिए। सारे वचन को जाके पढ़िएगा। जिसका जांग यानी कि आत्मिक जांग जो मजबूत है, वह विश्वास में कभी डगमग गएगा नहीं। जो स्ट्रांग नहीं है, जिसका थाइस जो स्ट्रांग नहीं है, वो जल्दी से गिर जाएगा। सच में आप जिम जाते हो, मान के चलिए कोई करने वाले हैं, उनको देखिएगा 200 किलो 200 किलो 300 किलो उठाता है वजन को। मतलब उसका जो जांगे और जांग के ऊपर जो कमर इतना स्ट्रांग बना के रखते हैं, वो 300 किलो आराम से उठा लेंगे, 400 किलो आराम से उठाएंगे वो लोग। कारण क्या है, वो अपने जांगों को उतना मजबूत किया एक्सरसाइज करके। ठीक उसी प्रकार आज हम दो जांग के पास जाना पड़ेगा, मेरा प्रभु यीशु मसीह का शरीर, और दूसरा जो है मेरा आत्मिक पैरों को मुझे मजबूत करना पड़ेगा, जांगों को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि ये देह के ऊपर रहने वाले सारे दिमाग को होकर, हृदय से लेकर बुद्धि से लेकर, कभी भी इसको डगमगाने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए श्रेष्ठ गीत में हर एक जो वचन है बहुत ही मतलब से भरा हुआ है, बहुत ही अर्थ से भरा हुआ है। उसको कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए। लोग आज गलत समझते हैं, है ना। लोग आज क्या करते हैं, गलत समझते हैं। क्या करना पड़ेगा, लोगों का सोच विचार को हम तो बदल नहीं सकते हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष करे ताकि उनके मन बदल जाए। दूसरा पद को पढ़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखाई देता है दूसरा पद में, तेरी नाभि गोल कटोरा है जो मसाला मिले हुए दाख मधु से पूर्ण हो। अभी ये वचन भी कल मैंने पढ़ा तो समझ नहीं पाया क्या प्रभु, यहाँ पर नाभि के बारे में, सिर के बारे में, है ना, और उसके बाद अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल किया गया। प्रभु क्या इसका मर्म है, क्या इसका अर्थ है? तब मुझे परमेश्वर ने मुझे बताया, देखो नाभि गोल कटोरा है। ध्यान लगेगा, नाभि कैसे दिख रहा है? कलीसिया का विश्वासी, कलीसिया का जो दुल्हन है, उसका नाभि कैसे दिख रहा है? परमेश्वर ने पहले पांव को देखे, उसके बाद जांघों को देखे, उसके बाद ऊपर फोकस कर रहे हैं, नाभि दिखता है ना। तो नाभि गोल कटोरा है, नाभि गोल कटोरा है, नाभि गोल कटोरा। ध्यान लगाइएगा, नाभि गोल कटोरा है जो मसाले मिले हुए दाख मधु से क्या है, परिपूर्ण है। नाभि गोल कटोरा है और उसमें दाख मधु क्या हुआ है, भरा हुआ भी मसाला का। पढ़िएगा नाभि, और उसके बाद क्या देखिए तो दाख मधु से परिपूर्ण हो। तेरा पेट गेहूं के ढेर के समान है। फिर गेहूं कत्तों में जो बटोरते हैं ना, वो कैसे रहेगा, बहुत बड़ा, बहुत ढेर सारा रहेगा ना, देखने को अच्छा मिलेगा। उसके बाद उसको क्या करेंगे, बोरा में पैक करके बेचने के लिए लेके जाते। किसान चाहे धान हो, चाहे दाल हो, चाहे गेहूं हो, वो लाकर क्या करेगा, अपने कत्तों में क्या करेगा, उसको इकट्ठा करके सब निकालने के बाद बहुत सारा बड़ा एक ढेर वहां बोरा गेहूं क्या करेगा, बटोर कर रखेगा। कितना अच्छा लगेगा उसको देखने के लिए। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तेरा नाभि कटोरा है और उस कटोरा में दाख मधु है, वो मसाला से भरा हुआ, और तेरा पेट, नाभि के अंदर क्या है, उसके पीछे पेट है ना, तेरा पेट गेहूं के ढेर के समान है, जिसके चहुओर, उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत कठिन हो रहा है मुझे पढ़ने के लिए। यानी कि यहाँ पर नाभि और पेट को इस्तेमाल किया गया है। हम एक वचन पढ़ेंगे, मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय का 37वां पद को पढ़िएगा, 37 और 38 पढ़िएगा। यूहन्ना 7वां अध्याय का 37 और 38 जल्दी पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकारकर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां निकलेगी, वह निकलेगी। हाँ, बस ब्रदर, बस ब्रदर, बस ब्रदर। यानी कि उसके हृदय से जीवन का जल का सोता निकल जाएगा, जो यीशु मसीह के पास आ जाता है। हमारा जो नाभि कटोरा है और दाख मधु, यीशु मसीह ने भी 15 अध्याय में पहला पद बताया है ना, मैं दाग लता हूं, जो मुझ में बना रहेगा तो वो बहुत सारा फल देगा, जो डालियां जो फल नहीं देगा उसको काट के फेंक देंगे।
यानी कि यीशु मसीह के अंदर अगर हम रहते हैं तो हम बहुत ज्यादा फल देते हैं। कौन सा फल देते हैं? वही दाख मधु, जो कई सारे लोगों को फायदा होने वाला है, मेडिसिन के रूप में फायदा होने वाला है, दवा के रूप में होता है, फायदा होता है। और एक सिर्फ गांव में लगाने के लिए हो, शरीर के अंदर लगाने के लिए हो, एक दवा के जैसे और उसको रस के जैसे कई सारी जगहों में इस्तेमाल होता है। वहां उस समय में, यहूदियों के समय में, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि ना भी गोला कटोरा है और उस कटोरा में दाख मधु भरा हुआ है। यानी कि दाख मधु तभी बनता है, दाख का फल निकलेगा। मेरा जीवन एक फलदायक रहेगा। परमेश्वर देख रहे कि धीरे धीरे अंदर आ रहा है, मेरा जीवन फलदायक रहेगा। अगर एक दुल्हन यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेगी, उसके जीवन फलदायक रहेगा। जो फलदायक रहेगा वो यीशु मसीह के पास आकर जीवन का जल पिएगा। और जो जीवन का जल यीशु मसीह को पिएगा वह पेट के अंदर, हृदय के अंदर जाएगा और हमारे अंदर भी क्या निकलेगा? जीवन का सोता निकलेगा। जीवन का जल अंदर गया, अब जीवन का सोता बाहर निकल गया। अब इस वचन को ध्यान करते हुए इस पद को पढ़िएगा। नावी गोला कटोरा है जो मसाला मिला हुआ दाख मधु से परिपूर्ण है। यस प्रियो, यीशु मसीह में बने रहेंगे तो मैं दाख फल दूंगा, मैं फल देने वाला हो जाता हूँ, उससे रस बनेगा। यानी कि केवल मैं फल देने का मतलब वो जो दाख का फल होता है ना, वो नहीं जो मंडी में बेचा जाता है। हमारा जीवन कई दूसरों लोगों के लिए दवा के जैसे इस्तेमाल होगा। हमारे जीवन में आने वाला हर एक स्वभाव किसी दूसरों के लिए एक फल के जैसा टेस्ट लगेगा। और यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया, जीवन का जल पी लिया और उसके बाद जीवन का सोता निकलेगा। यानी कि मैंने वही बोलते ना, सुसमाचार किसी और के द्वारा, मेरे द्वारा किसी और को क्या करेगा? वो सुसमाचार पहुंचेगा, प्यार पहुंचेगा, सच्चाई पहुंचेगा, जीवन को सोता निकलेगा पेट से। ऐसे जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में एक भी शब्द आपको नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने गलत इस्तेमाल किया गया हो। सच में बाइबल में गलती नहीं है, गलती मनुष्यों के अंदर है, मनुष्य के सोच में है, मनुष्य के विचार में गलती है। आप लास्ट में तीसरा पद में देखेंगे तो दोनों छातियां मृगनी के दो जुड़वों बच्चों के समान है। छाती के बारे में, एक स्त्री के छाती के बारे में बात किया गया है। एक्चुअली वो ये छाती के बारे में नहीं था। आप अगर मेरे साथ पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय का 6वां पद को पढ़ेंगे और उसके बाद खत्म करेंगे हम लोग, फिर बाकी आप जब खाली रहेंगे उसको ध्यान कीजिएगा। थिस्सलुनीकियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहली पत्रिका 5वां अध्याय का 6 से लेकर 8 तक कोई पढ़िएगा। और जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। इन बातों को भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहे। पर यदि कोई अपने अपनों की ओर निज करके अपने घराने की नहीं ब्रदर, 5वां अध्याय पहला थिस्सलुनीकियों के लिए पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय का 6वां पद। ओके सर। और जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। क्योंकि तुम सब जाति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। कंटिन्यू पढ़ेंगे, 8 तक पढ़ेंगे। इसलिए अब और कि नए सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और क्या है? प्रेम और विश्वास की झिलम पहनकर हम क्या करें? परमेश्वर के सारे उन हथियार को बांधकर हम क्या करें? पहन ले और सचेत रहे करके परमेश्वर का वचन बताता है। झिलम कहाँ पहना जाता है? वो छाती के ऊपर पहना जाता है। परमेश्वर हमारा फिजिकल बॉडी को नहीं देख रहे, यहाँ पर हमारा जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसको नहीं देख रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर या शरीर के बाहर हम छाती के ऊपर क्या पहने हुए हैं? परमेश्वर देख रहा है कि विश्वास है कि उस छाती के ऊपर विश्वास और प्रेम, विश्वास और प्रेम, विश्वास और प्रेम, ये दोनों छाती के ऊपर क्या दिख रहा है परमेश्वर को? दो जुड़वे बच्चों के समान है। एक ही बार पैदा हुए एक जुड़वे बच्चे कैसे दिख रहे हैं ना, ठीक उसी ढंग से
विश्वास और प्रेम, ये दोनों एक विश्वासी की छाती के ऊपर रहना चाहिए। हमारा छाती जो दुश्मन वार करेगा या शैतान वार करेगा, हमारे जीवन संसार में आएगा, तो दो चीजें हमेशा बहुत जरूरत होती है, एक विश्वास और दूसरा प्रेम। ये दोनों हमारे छाती में हमेशा बांधे रहना पड़ेगा, ताकि इसी से सारे दुनिया के साथ हमें वार करना चाहिए। यह चीज को परमेश्वर देख रहे, वर्णन कर रहे, अरे यार ये तुम्हारे दोनों छाती मुर्गनी के दो जुड़वे बच्चों के समान है। परमेश्वर देख वर्णन कर रहे हैं, विश्वासी को वर्णन इतना अच्छा कर रहे हैं। हम एक बार फर्कें और जांचे कि प्रभु मेरा पाँव कैसे है, मेरा जांग कैसे है ना, मैं मेरा नाभि कैसे है, मेरा पेट में क्या है, और मेरा छाती कैसे आपको दिख रहा है। तो ये सारे चीज को हम क्या करें, फिर से हम लोग इसको रिविजन करें, ताकि आप अपने जीवन में और भी आगे बढ़ सकते। ठीक उसी ढंग से 4 से लेकर 13 पद तक और भी बहुत सारी चीजें हैं प्रियो। मैंने इस अध्याय को पूरा वर्णन करना है तो बहुत लंबी समय लगेगा। परमेश्वर उस वचन के द्वारा आशीष करे आप सबको। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। कोई हमारे बीच में आखिरी प्रार्थना कीजिएगा और खत्म करें। हमारे स्वर्गीय विराजमान दयालु पिता परमेश्वर, पिता को धन्यवाद करते प्रभु जी, रात में कच्चा नींद दिया परमेश्वर और यहाँ तक लाया परमेश्वर, सुबह उठने में मदद किया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। परमेश्वर कितने लोग प्रभु जी बिस्तर में सोते ही पिता मृत्यु हो गए परमेश्वर, पिता आपने मुझे यहाँ तक लाया परमेश्वर, एक अच्छा सुसमाचार सुनने के योग बनाया परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करते हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस ग्रुप में जितने भाई बहन जुड़े पिता परमेश्वर, इनके जीवन में क्या बीमारी, क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम पिता हम नहीं जानते परमेश्वर, पर तू जानने वाला खुदा है राजा। इन सभी को आशीष कीजिए और मदद कीजिए परमेश्वर, और इन्हें भी पिता परमेश्वर चंगा कीजिए परमेश्वर। और प्रभु जो भाई वचन दिए पिता, उन्हें भी आप आशीष कीजिए, मदद कीजिए पिता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और जो मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहा। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन।